हमारा एक पार्ट छूट गया था ये सूर्यातप व तापमान से। कभी कभी परीक्षा में एक आध सवाल पूछ लिए जाते हैं। गौर करिएगा कि सूर्यातप क्या है, तापमान क्या है। पहले ही हम मेटल इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपके समय का बचत हो। देखिए, ये हम जान चुके हैं कि ये सूर्य है, सूर्य से किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं, हमको सूर्य से ऊर्जा मिलती है और यही सौर ऊर्जा है। तो थोड़ा सा इसकी सूर्यातप के बारे में जानने से पहले जान लें कि पृथ्वी से सूर्य है 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है, सोचिए 15 करोड़ किलोमीटर है। इस 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को तय करके किरणें हमारी धरती पर आती हैं। 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है, पढ़े ना? किरणें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि प्रकाश की चाल क्या है, तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। कभी कभी मील में पूछ ले सवाल तो क्या याद रखिए, 1,86,000 मील प्रति सेकंड की दर से एक किरण चलती है सूर्य से पृथ्वी की तरफ। सूर्य में ये इतना तापमान होने का कारण क्या है, यह सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। एक बम बनता है, हाइड्रोजन बम। चाहिए हम आपको लिख देता है। एक बम होता है हाइड्रोजन बम। परमाणु बम का नाम सुने होंगे ना? परमाणु बम से भी खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम, जिसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ते हैं और हीलियम का निर्माण होता है। तो ऐसे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है यह हाइड्रोजन बम और ये बहुत खतरनाक बम होता है। अगर ये फटे तो कई लाख किलोमीटर का विनाश हो जाएगा, वहाँ सर्वनाश हो जाएगा। जैसे परमाणु बम, अभी परमाणु बम का युद्ध कितना बड़ा माना जाता है, हाइड्रोजन बम उससे भी खतरनाक है। तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम बनता है और नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन बम बनता है नाभिकीय संलयन पर। वो संलयन की प्रक्रिया हमेशा सूर्य पर होती रहती है। माने समझिए, हमेशा हाइड्रोजन बम फूटता रह रहा है, तब जाकर उसका इतना तापमान है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, केवल सतह का तापमान, केंद्र का छोड़िए। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है और इसी प्रक्रिया से लागतदार ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है और वही ऊष्मा हमको प्राप्त हो रही है धीरे धीरे से आते आते। सौर विकिरण जो है, सौर विकिरण का मात्र 2 अरबवां हिस्सा 0.005% ऊष्मा हमारी पृथ्वी रोक पाती है। सब रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट क्या हो जाती है, सब वापस हो जाती है और इतना ही पहुंच पाती है हमारी धरती को मिलती है। सोचिए, सूर्य में कितनी ऊर्जा है और हमको उसका सिर्फ 0.0005% ही प्राप्त हो रहा है। उसका 0.0005% प्राप्त होता है। अब समझिए, इसी पृथ्वी में पहुंचने वाली सौर विकिरण को हम सूर्यातप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यातप कहते हैं। इसी पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को हम सूर्यातप कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ सूर्यातप क्यों लिखा है, वही तापमान। धरातल पर देखिए, ये सब प्रश्न छोटे छोटे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धरातल पर 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त करता है हमारी धरती सूर्य से ऊर्जा विकिरण। यह विकिरण हमारी पृथ्वी पर, और ये जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, विकिरण जो प्राप्त हो रहा है, वो हमारी पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखती है, औसत तापमान। और यही 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो औसत तापमान है, यही 15 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, और नहीं मालूम होगा जिसको नोट करने के परीक्षा में पूछा गया है, कई बार आया है कि यही 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो पृथ्वी का औसत तापमान है, हमारे जीवमंडल के विकास का आधार है। प्रश्न बनता है कि जीवमंडल के विकास का आधार कितना तापमान होता है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। माने इस पर सभी जीव जंतु मनुष्य सफलतापूर्वक रह सकते हैं, ना उनको कोई परेशानी होगी, ना कोई समस्या होगी।
जब तापमान में बढ़ोतरी होगी तो समस्या होगी, घटोतरी होगी तो भी कुछ जीवों के लिए समस्या होगी। तो क्या है, यही औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के का जैवमंडल के विकास का आधार है। पृथ्वी पर तापमान काफी असमानता, ऐसा नहीं है कि हर जगह तापमान समान है, क्योंकि पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में जाएंगे, ऊंचाइयों पर जाएंगे, तापमान कम हो जाता है, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमा रहता है, या कहीं पठार होता है, कहीं मरुस्थल, कहीं ज्यादा गर्मी, कहीं कम गर्मी पड़ती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है, देखिए तापमान जो है 3 कारकों पर निर्भर करता है। ये देखिए निर्भरता है, ये जो सूर्यातप है यही पे सूर्य से पड़ने वाली विकिरण है हमारे धरातल पर। ये किस पर निर्भरता करता है, निर्भर किस पर है? तो इसकी निर्भरता देखिए, इसकी निर्भरता पहला 3 कारक है जिस पर निर्भर करता है सूर्यातप। धरातल पर पड़ने वाली किरणों का झुकाव, देखते होंगे दोपहर में गर्मी ज्यादा लगती है, सुबह और शाम को गर्मी कम हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी आती है। जब सीधा आएंगी तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी, जब तिरछी आएंगी माने झुक कर आएंगी तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी। तो इसका अर्थ है कि जो सूर्यातप है इस कारक पर निर्भर करता है, सूर्य धरातल पर पड़ने वाली किरणों के झुकाव पर भी निर्भर करता है। दूसरा, दिन की लंबाई व धूप की अवधि। अगर गर्मियों में आप जानते हैं दिन बड़ा होता है, ज्यादा देर तक धूप पड़ता है तो सतह गर्म हो जाती है और बहुत धीरे धीरे फिर ठंडी होती है, रात भर लग जाता है। तो ज्यादा देर तक धूप पड़ेगी तो ज्यादा गर्मी रहेगी, थोड़ा सा धूप निकल के बंद हो जाता है, ठंडी में देखिए दोपहर में निकलता है तुरंत बंद हो जाता है तो ठंडी ज्यादा पड़ती है। तो यानी जो हमारा सूर्यातप है वो दिन की लंबाई और धूप की अवधि पर भी निर्भर करता है। सूर्यातप क्या है? पृथ्वी पर पड़ने वाली विकिरण को सूर्यातप कहते हैं हमारी धरातल पर। तीसरा कारण किस पर निर्भर करता है? वायुमंडल की पारगम्यता। अगर वायुमंडल में कुहासा होता है तो धूप देखते हैं पहुंच नहीं पाता है तो गर्मी कम हो जाएगी। यानी जो सूर्यातप है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, धरातल पर पड़ने वाली किरणों का झुकाव, दूसरा दिन की लंबाई और धूप की अवधि, और तीसरा वायुमंडल की पारगम्यता, माने वायुमंडल जितना साफ सुथरा होगा धूप ज्यादा आएगा, हमको सूर्यातप अधिक मिलेगा। चौथी बात ध्यान लीजिए, पृथ्वी पर हर जगह असमान है, कहीं ज्यादा ठंडा है कहीं गर्मी है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसमें इतने 195 देशों की लिस्ट है, प्लस भी है। लीबिया, देखिए इसका हम उदाहरण दे रहे हैं कि लीबिया का अल अजीजिया जो है विश्व का सबसे गर्म स्थान है, यहाँ अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड। लीबिया पढ़े ना, लीबिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली, पढ़े ना? हाँ, तो वही लीबिया है। और लीबिया में एक जगह है अल्जीजिया, वहाँ विश्व में सर्वाधिक गर्म तापमान, अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं अंटार्कटिक है जिसको हम श्वेत प्रदेश, वहाँ बर्फ जमा रहता है। वहाँ एक जगह है बोस्टॉक, वो बहुत ठंडा है, वहाँ -87.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। तो ये सूर्यातप है, इसमें इतने छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं। पहला, जलमंडल के विकास का आधार 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा, सूर्यातप क्या होता है? पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है? इन 3 कारकों पर निर्भर करता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। किरणें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। अभी सोचिए पृथ्वी कितनी बड़ी है तो सूर्य कितना बड़ा होगा। सूर्य पर ऊर्जा के क्या कारक हैं? तो नाभिकीय संलयन है। यही नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा के लिए उत्तरदायी है। ये सवाल पूछा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं सूर्यातप के संबंध में। एक छोटा वीडियो ही है मगर बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी मैंने देखा इससे सवाल पूछ नहीं जाते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को उठाकर और एक छोटा सा नोट्स तैयार करा दिया ताकि आपके काम आए। चलिए अगले पार्ट के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।